आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा, व्याकरण एवं साहित्य के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो प्राण शब्द जो होता है वो सदा ही बहुवचन में प्रयोग होता है। ये इसके अतिरिक्त अक्षत और आंसू ये शब्द भी बहुवचन में प्रयोग होता है। फिर महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छांटिए। तो निर्लिप्तता ऑप्शन ए सही होगा। फिर है, खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। तो गधा, तिनका और एक राक्षस, खर और दूषण। ये जो है खर शब्द की पर्यायवाची है, जबकि बाण जो होता है वो शर होता है, न कि खर। फिर है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द कवित्री होता है। ऑप्शन सी सही होगा। आंखों में गणना मुहावरे का अर्थ है गौर से देखना, मन में भटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना। तो ऑप्शन डी सही होगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूजनी, तदुपरांत कवित्री। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, जबकि पूजनी का सही शब्दावली ये है और ये तदुपरांत ये है, कवित्री का ये है। फिर है, निम्नलिखित में किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? लड़का भूख से अधमरा हो गया था, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, उठो दिया बत्ती का समय हो गया है। इस प्रश्न को आप देखकर कमेंट करिएगा कि इसमें कौन सा सही है, और मुझे सही उत्तर मिल जाएगा तो मैं भी कमेंट करूँगी। फिर है, उन्मूलन शब्द का विलोम है। अवमूल्यन, विश्लेषण, संश्लेषण या रोपण। तो उन्मूलन शब्द का विलोम रोपण होता है, जबकि संश्लेषण और विश्लेषण आपस में ही विलोम है। फिर है, वाक्जाल का शब्द विच्छेद होगा। तो वाक्जाल का शब्द विच्छेद वाक धन जाल होगा। नियम क्या है? ये व्यंजन संधि है और इसका नियम क्या है कि जब किसी वर्ग का तृतीय चतुर्वर्ण का च ट त प के बाद आएगा, अथवा या र ल व अथवा कोई स्वर हो तो क च ट त प अपने स्थान अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। मतलब क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, त का द हो जाएगा। इसी तरह से अन्य शब्द बदलेंगे। तो यहाँ पर वाक धन जाल, जैसे वाक धन ईश वागीश, वाक धन जाल वाकजाल, दिक धन गज दिग्गज, अच धन अंत अचंत, सत धन वाणी सद वाणी। निम्नलिखित में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? तो सरिता का पर्याय इसमें त्रिपथगा नहीं है। त्रिपथगा जो है वो गंगा की पर्यायवाची है। बाकी तटनी, निम्ना, तरंगणी ये सरिता की पर्यायवाची है, और तटनी, निम्ना, तरंगणी, निर्झरणी, पयस्विनी, तरणी, स्रोतस्विनी, लहरी, अपगा, सरी, तरंगवती नदियाँ, तरंगवती है, तरंगवती ये जो है सरिता की पर्यायवाची है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो दो सकर्मक क्रिया और
अकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए सही होगा। फिर है यारा लावा व्यंजनों को कहते हैं। तो यारा लावा हम सभी जानते हैं कि यारा लावा जो होता है वो अंतस्थ व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन क्या है? क से लेके प तक के जो वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन शाखा सा हा। हिंदी में किस इतिहासकार के मतानुसार सालभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयं भू और सरहपा किसके अनुसार हैं आप कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किसका एक संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। गोपी चंद जो है वो साहित्य सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से, जबकि पश्चिमी हिंदी किससे? सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी में क्या क्या आता है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी में बिहारी, भोजपुरी और मैथिली। फिर है झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो झांसी, जालौन और हमीरपुर में बुंदेली बोली बोली जाती है। विभाषा एक प्रांत या उपप्रांत में बोली जाती है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। फिर है कार्यालयी हिंदी भाषा कैसी होनी चाहिए? तो अभिधात्मक होनी चाहिए, मतलब सीधा अर्थ निकलना चाहिए। व्यंजना और लक्षणा उसमें नहीं होनी चाहिए कि जो कुछ हम लिख कर भेज रहे हो सीधे सीधे समझ में आ जाए। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो भाषा बन जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है भोजपुरी। भोजपुरी। इसके अतिरिक्त और कहाँ बोली जाती है? बनारस, गोरखपुर, देवरिया, बलिया। फिर है टकसाली भाषा कहते हैं, तो परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ब्रज भाषा से है। बिहारी हिंदी बोली का नाम है मगही, जबकि बघेली, छत्तीसगढ़ी और बुंदेली ये कहाँ संबंधित है? पूर्वी हिंदी से, बघेली और छत्तीसगढ़ी और अवधी, और जबकि बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी में बुंदेली, ब्रज, खड़ी बोली और पूर्वी में अवधी, बघेली,
और छत्तीसगढ़ी। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने की थी। कब की थी? तो 1565 ईस्वी में। सन याद करके रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? हित हरवंश, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास या मध्वाचार्य। तो सखी संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो हित स्वामी हरिदास हैं। स्वामी हरिदास हैं। इसे हरदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। हरिदासी संप्रदाय। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो ये हनुमान बाहुक इनकी अंतिम रचना है, जो इन्होंने वाव पीड़ा होने पर लिखा था। और विनय पत्रिका ब्रजभाषा में। कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए। कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए। फिर मृगावती किसकी रचना है? मृगावती कुतुबुन की रचना है। और जायसी की रचना पद्मावत। मंझन की रचना मधुमालती। पद्मावत का समय काल क्या है? 1540। और कुतुबुन की रचना मृगावती का समय क्या है? 1503। इसका मधुमालती का 1545। निम्नलिखित में कौन रीत मुक्ति कवक नहीं है? तो ठाकुर, आलम, बोधा, घनानंद और द्विजदेव, ये जो हैं रीत मुक्ति कवि हैं, जबकि पद्माकर जो है रीतबद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो दीर्घ स्वर नहीं है पूछ रहा है। ऊ जो होता है वो दीर्घ स्वर नहीं है, ये लघु स्वर है। ऑप्शन बी सही है। निम्न हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में। किसने लिखा? गार्सा द तासी ने। पंडित सरल सत्य बखाने देह बुत बसंत न जाने, ये जो है पूछ रहा है कि किसकी पंक्ति है? सारापा, काणपा, नागार्जुन या शबीरपा की? तो पंडित सयल सत्य बखाने देह बुद्ध बसंत न जाने, इस ये जो है सरहपा की पंक्ति है। ऑप्शन ए सही होगा। फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज। कहीं कहीं संकर शब्द भी दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर मान्य 5 ही है।
निम्नलिखित में शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें निरपराध शब्द होता है, जबकि निरापराध शब्द है वो अशुद्ध है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये निरपराध शब्द होता है, निरापराध नहीं। फिर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। तो वर्ण रत्नाकर किसने लिखी? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार मैथिली भाषा में लिखी गई वर्ण रत्नाकर पहली पुस्तक है। निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो आप जो है वो सर्वनाम है, चलना क्रिया है, लंबा जबकि विशेषण है, और आकाश शब्द जो है वो संज्ञा है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विग्रह कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव का। प्रति धन अंग प्रत्यंग। साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य में मिलने वाली आनंदाभूति। ऑप्शन डी सही होगा। फिर एक काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि गुण का अर्थ क्या है? तो गुण का अर्थ होता है अलंकार। धर्म का अर्थ क्या होता है? तो गुण होता है। इनमें से कौन संधि का गुण है? संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। संधि में समास होता है। संधि का अर्थ अलगाव है। संधि दो पदों का योग होता है। इनमें से कोई नहीं। तो ये जितने भी ऑप्शन हैं सभी गलत हैं। ऑप्शन ई सही होगा। संधि जो है वो दो वर्णों या दो स्वरों का मेल होता है। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाता है शब्दकोश का, वाक्यों का, वर्णों का, ए और बी दोनों का। तो वाक्य विचार के अंतर्गत वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार तीनों आते हैं। तो इसमें ए और बी दोनों सही होगा। ऑप्शन डी सही है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा, घोटक है। इसमें तरंग शब्द जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। फिर छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के कितने भेद होते हैं? तो छंद के कितने भेद होते हैं?